Let's have another theorem that is called stirred and proof addition theorem on probability. ये एक important है जो escape कर दिया था अपन टॉपिक probability से related है ये. तो addition theorem काफ़ी मरतबा एग्जाम में आता है. So let's understand इसका statement क्या है और इसका proof क्या है. Let's see this. Statement कहना ये है कि if two probabilities, two events like E1 and E2 are any two events of a random experiment and P is probability function, then ये इसका स्टेटमेंट है. अपन काफ़ी मरतबा इसको यूज़ कर रहे थे अपन ऑलरेडी, जैसा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी में हम यूज़ करते पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. अगर यहाँ पे यूनियन है तो यहाँ पे क्या आएगा इंटरसेक्शन, और अगर यहाँ इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे क्या आएगा यूनियन. इसको कहते हैं एडिशन थ्योरम. अब इसको आज हम प्रूफ करने वाले हैं. ठीक है, इसको साइड में रखो, इसका काम कुछ भी नहीं है. इसको इवेंट E2 हम कहेंगे कि भाई केस 1. मान लो कि एक सैंपल स्पेस एस है, इसमें टू डिफरेंट इवेंट्स है E1 एंड E2 एंड द इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू इवेंट इज नल सेट. भाई ये लोग कहीं पे भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट कहीं भी नहीं कर रहे हैं. इंटरसेक्ट मतलब मान लो कि एक ऐसा है और एक ऐसा है, तो ये इंटरसेक्शन पार्ट है. तो यहाँ बीच में कहीं इंटरसेक्ट हो रहे हैं लोग नहीं हो रहे हैं, दोनों एक दूसरे से अलग अलग है, तो नल सेट है. Now what I'm going to do, if I apply probability on both sides, the probability of E1 intersection E2 is equals to null set का probability क्या बनेगा 0. कुछ चांसेस है ही नहीं. ठीक है, वालेकुम अस्सलाम. Since we know that the probability of E1 union E2 is equals to probability of E1 plus E2, ये आपका प्रॉपर्टी है. इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको -0 भी हम लिख सकते हैं. जब -0 लिख सकते हैं, if I put in the place of 0, if I put this value, तो क्या बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 माइनस 0 की जगह पे क्या रखेंगे अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2. ठीक है, तो ये अपना प्रूफ हो गया फ्रॉम केस 1. सेकेंड केस में हम क्या करेंगे भाई, हम बोले कि ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं हो रहे हैं. सेकेंड केस में हम क्या करेंगे, दोनों इंटरसेक्ट होंगे बोल के मैं आपको बताऊंगा. ठीक है, सेकेंड केस में. और ये थ्योरम है, कोई न्यूमेरिकल है नहीं, इसको कहीं 2 की जगह पे 3 या 3 की जगह पे 4 आने वाला नहीं है. और इसके कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स रहते हैं, उस स्टेप्स को फॉलो करो, अच्छा ध्यान में बिठाओ, वही स्टेप्स एग्जाम में लिखो, आपको मार्क्स मिल जाते हैं. ठीक है ना, थ्योरम है, कोई न्यूमेरिकल तो है नहीं. नाउ लेट्स मूव टू द केस 2. केस 2 में जैसा कि मैंने कहा है कि अब दोनों यहाँ पे इवेंट्स क्या एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहे हैं. अब अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये जो हिस्सा है इंटरसेक्शन है E1 इंटरसेक्शन E2, ये हिस्से को कहेंगे हम. सर ये जो अब आ जाइए यहाँ पर E1 यूनियन E2 कंप्लीटली, ये जो फंक्शन है सारा जो फंक्शन ये बनेगा, ये जो फंक्शन बनेगा ये E1 यूनियन E2 कहलाएगा. ये जो कंप्लीट है E1 यूनियन E2, E1 एक तो वो E1, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, कंप्लीट एक E1 हम ले लेंगे. ठीक है सर, कंप्लीट E1 यानी ये E1 यूनियन E2 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, कंप्लीट E1 यूनियन E2 माइनस E1. ये जो पार्ट है इसको E2 माइनस E1 कहते हैं. ये है E1 और ये है E2 माइनस E1, इन दोनों को अपन मिला के लिख सकते हैं. ठीक है, तो ये कंप्लीट, हालांकि दोनों में अगर आप देखें लिखने का अंदाज अलग है. इसको लिखेंगे E1 यूनियन E2 माइनस E1, दोनों सेम है, दोनों का एरिया सेम ही है. ठीक है ना, दोनों का मीनिंग भी एक है, पर लिखने का अंदाज अलग अलग है. तो अपन E1 यूनियन E2 को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं. ठीक है सर, ऐसा भी हम लिख सकते हैं. तो E1 यूनियन E2 को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं. इफ आई अप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑन बोथ साइड, तो ये अपना LHS बन जाएगा. अब ये RHS में क्या करेंगे, हम प्रोबेबिलिटी अप्लाई कर दी. प्रोबेबिलिटी से अपन ब्रैकेट ओपन करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 ये आ जाएगा, यूनियन जाएगा क्या बन जाएगा प्लस, देन प्रोबेबिलिटी अप्लाई ऑन दिस E2 माइनस E1. सर ये जो इतना हिस्सा है, ये जो हिस्सा है, इस हिस्से का नाम क्या है E2 माइनस E1. अब उसको हम क्या करने जा रहे हैं, E2 माइनस E1 को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, E2 माइनस E1 इंटरसेक्शन E2. बात उतनी ही बनी है, बात वही बनी है. कैसे बात बनी है, जैसा कि फॉर एग्जांपल ये है कंप्लीट E2 में से इतना हिस्सा आप निकाल दो,
और ये हिस्से को क्या कहते हैं हम, ए वन इंटरसेक्शन ए टू। यानी कंप्लीट ए टू में से इतने हिस्से को अगर अपन निकाल दिए तो ये बन जाएगा ए टू माइनस ए वन। तो ए टू माइनस ए वन को, ए टू माइनस ए वन को कैसा लिख सकते हैं अपन, ए टू में से, पूरे ए टू में से इतने हिस्से को निकाल दो, माइनस ए वन इंटरसेक्शन ए टू। ठीक है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। तो मैं क्या करा, इसको हटाकर इसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पर रख दिया, ताकि अगेन मैं प्रोबेबिलिटी से क्या करूंगा, ब्रैकेट ओपन करूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन इंटरसेक्शन ए टू हो जाएगा। एंड दैट इज व्हाट्स द एडिशन थ्योरम सेज दैट probability of E1 union E2 is equals to probability of E1 plus probability of E2 minus probability of E1 intersection E2. This is the statement of addition theorem of probability. केस 1 केस 2 से हम साबित कर चुके हैं। इतना करेंगे आपको 7 मार्क्स मिल जाएंगे। 102 बार प्रैक्टिस करो, खुली बात बोलो भाई, आसान भाषा में, समझ में आया गुड, नहीं आया कोई बात नहीं, रटो, एग्जाम के अब तक ठीक है, लिखो खलास, रट के लिख लो, दैट्स इट।